दोस्तों, कुरुक्षेत्र में कौरवों से युद्ध के दौरान जब अर्जुन के मन में कई सारे संदेह उठते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण युद्ध रोककर अर्जुन को गीता सुनाते हैं, जिससे अर्जुन के मन के सारे संदेह दूर हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही श्री रामचरितमानस में लंका कांड में जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा होता है, तब विभीषण के मन में भी कुछ संदेह उठता है। श्री रामचरितमानस में विभीषण ने 3 चौपाई में अपना संदेह सामने रखा और फिर आगे की 8 चौपाइयों में भगवान श्री राम विभीषण के संदेह को दूर करते हैं। दोस्तों, कई मुनिजन और कई मानस के मनीषी इन 11 लाइनों को विभीषण गीता कहकर बुलाते हैं। आइए श्री रामचरितमानस की इस अद्भुत विभीषण गीता को समझने की कोशिश करते हैं। इन 11 लाइनों में भगवान श्री राम ने विभीषण का संदेह तो दूर किया ही है, साथ ही यदि इन्हें हम अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें तो हमारे जीवन से भी लगभग सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। लंका में राम रावण का युद्ध चल रहा है। आज रावण घर से प्रतिज्ञा करके आया है कि युद्ध में आज या तो मैं रहूंगा या वनवासी राम। रावण का यह विकराल रूप देखकर रावण के भाई विभीषण के मन में, जो कि अब प्रभु राम के पास आ चुका था, विभीषण के मन में संदेह होता है कि मेरे प्रभु श्री राम के पास रथ नहीं है, उनके पैरों में जूती नहीं है। रावण इतना शक्तिशाली है, रावण के पास माया के कई रथ हैं, जबकि मेरे प्रभु श्री राम के पास तो कोई रथ ही नहीं है। तो विभीषण इन 3 चौपाइयों में अपने मन का संदेह प्रभु के सामने रखता है। पहली लाइन है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कहि विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण कहते हैं कि प्रभु, ये तो निश्चित है कि आप जीतेंगे, पर आप किस प्रकार से इस शक्तिशाली और मायावी रावण से जीतेंगे, कृपया मुझे बताइए, क्योंकि ना तो आपके पास रथ है, ना ही आपके पास कोई ऐसा विशेष हथियार दिख रहा, और यहाँ तक कि आपके पैरों में जूते भी नहीं। फिर ऐसा क्या है प्रभु आपके पास कि आप इस महाशक्तिशाली रावण को हरा देंगे। अब प्रभु विभीषण के मन का संदेह दूर करने के लिए कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो स्यंदन आना। प्रभु ने कहा, सुनो मित्र, रावण के पास जो रथ है वो दूसरा रथ है। जिस रथ से इस युद्ध में विजय मिलनी है वो रथ मेरे पास है, मैं लेके आया हूँ। तब विभीषण चकित रह जाता है कि आप तो शिला में खड़े हैं, एक पत्थर के ऊपर खड़े हैं, पैर में चप्पल जूते भी नहीं हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास रथ है, तो बताइए प्रभु कौन सा रथ है। तब प्रभु ने कहा कि विभीषण, किसी भी कठिन युद्ध को जीतने के लिए एक व्यक्ति के पास 14 चीजें होनी चाहिए। ये सारी 14 आवश्यक चीजें मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ, इसलिए मुझे किसी भी मायावी महाशक्तिशाली रावण से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिएगा कि आगे की 7 पंक्तियों में प्रभु ने कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं बताई हैं। पहली चौपाई है, सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। प्रभु कहते हैं कि विभीषण, एक रथ में 2 चक्के होते हैं, और व्यक्ति का शौर्य और धीरज, व्यक्ति में यदि साहस है, शौर्य है और धैर्य है, तो उसका रथ तैयार होने लगता है, और ये दोनों उसके रथ के पहिए का काम करते हैं। और अगली लाइन है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। किसी भी रथ में 2 प्रकार के झंडे लगे होते हैं, एक ऊंचा जिसे ध्वजा कहते हैं, और कई सारे छोटे छोटे जिन्हें पताका कहा जाता है। यदि आप सत्यवादी हैं, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो सत्य आपकी ध्वजा का काम करेगा, और यदि आप शीलवान हैं, सुशील हैं, तो ये शीलता आपकी पताका बन जाएगी। बल विवेक दम पर हित घोड़े। किसी भी रथ को चलाने के लिए 4 घोड़ों की आवश्यकता होती है। विभीषण, मेरे पास 4 घोड़े हैं। पहला घोड़ा है बल, दूसरा घोड़ा है विवेक, तीसरा घोड़ा है दम। दम का मतलब होता है इंद्रियों में वश का होना, और चौथा घोड़ा है परहित, परोपकार। ये 4 चीजें मेरे लिए 4 घोड़ों का काम करेंगे। अगली लाइन है, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। इन 4 घोड़ों को अपने रथ से जोड़ने के लिए 3 रस्सियां चाहिए, और ये 3 रस्सियां कौन कौन सी हैं? क्षमा, कृपा और समता। ये 3 जो मानवीय गुण हैं, ये रस्सियों का काम करती हैं, और उन 4 घोड़ों को इस रथ से जोड़ के साध के रखती हैं। अगली लाइन में प्रभु कहते हैं, ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बल विज्ञान कठिन को दंडा। यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो जो आपकी भक्ति है वो आपकी सारथी बन जाएगी कि किस दिशा में चलना है, कौन सा निर्णय सही होगा और कौन सा निर्णय गलत, आपकी भक्ति तय करके स्वयं बताएगी। यदि आप वैरागी हैं, बिरति चर्म संतोष कृपाना, यदि आप वैरागी हैं तो आपका वैराग्य आपके लिए ढाल का काम करेगा, और यदि आप संतोषी हैं तो आपका संतोष आपकी तलवार बन के आपके युद्ध में आपका साथ देगा। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। यदि आपने कभी दान किया है तो आपका दान करने का गुण युद्ध में फरसे का काम करेगा, और जो आपकी बुद्धि है वो एक प्रचंड शक्ति के जैसे काम करेगी जब आप किसी मायावी, किसी दुष्ट या किसी भी कठिन परिस्थिति से
जूझ रहे होंगे। फिर अगली लाइन है, बर विज्ञान कठिन कोदंडा। यदि आपको शास्त्रों का, विज्ञान का श्रेष्ठतम ज्ञान है, तुलसीदास जी कह रहे हैं न केवल विज्ञान का ज्ञान होना बल्कि शास्त्रों का, विज्ञान का श्रेष्ठतम ज्ञान यदि आपको है तो ये ज्ञान धनुष का काम करेगा। अगली लाइन है, अमल अचल मंत्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही संविजय उपाय न दूजा। अमल और अचल मन यदि आपका है, मन यदि आपका स्थिर है और निर्मल है, तो मन आपका तर्कस का काम करेगा। सम जम नियम सिली मुख नाना, यदि आप संयम से चलते हैं, यदि आप अहिंसावादी हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो आपके लिए ये सारे गुण आपकी बाण बन जाएंगे। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यदि आपने अपने जीवन में गुरु का और ब्राह्मणों का पूजन आदर किया है, तो ये आदर आपके लिए अभेद्य कवच बन जाएगा। और फिर प्रभु अंतिम में कहते हैं कि इसके समान कोई दूसरा उपाय नहीं है ऐसी कठिनाइयों से उबरने का। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहूं न कतहु रिपुता के। विभीषण, इन 14 चीजों से मिलकर बना हुआ रथ यदि आपके पास है तो आप जीवन की किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। तो ये थी विभीषण गीता, जिसे तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के लंका कांड में 79 और 80 दोहा के बीच में लिखा है। मैंने जब पहली बार इन 11 लाइनों को पढ़ा और इनका अर्थ समझा तो मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से और ज्यादा प्यार हो गया। क्या आपको विभीषण गीता की ये 11 लाइनें पसंद आई? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। कमेंट में जय जय सिया राम जरूर लिख दीजिएगा। जय जय सिया राम।